मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुद्री फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही होगी और जिंदगी में मेहनत करना इंसान का एक कर्तव्य होना चाहिए। अगर मेहनत करोगे ना जिंदगी में आगे बढ़ोगे, बगैर मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो इसलिए मेरे प्यारे अजीज तालिब इल्म स्टूडेंट, दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके वालिदैन, आपके माता पिता आपकी एजुकेशन पर काफ़ी रुपया इन्वेस्ट करते हैं। तो वो पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत और मजदूरी करके वो पैसा कमाते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। तो मेरी राय है उन पैसों को बेकार में खर्च ना होने दें, जाय ना होने दें, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करें, वरना ऊपर वाले के यहाँ पकड़ होगी आपकी। आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई पर, आपकी शिक्षा पर जो इन्वेस्ट पैसा कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल कीजिए और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मकतूब निगारी। उर्दू में खत किस तरीके से लिखा जाता है। अपने वालिद को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने यार दोस्त को किस तरीके से आप उर्दू में लेटर लिखोगे, या फिर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक लेटर लिखिए मनी खर्च के लिए, तो कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, तो इधर बोर्ड पे देखिए। तो ये जो लेटर है 9वीं 10वीं क्लास में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर हमने क्लास का नाम डाल रखा है, ठीक है, 10वीं 9वीं क्लास। तो ये है खुतूत निगारी, खत लिखने का तरीका। निगारी का मतलब होता है लिखना, और खत को इंग्लिश में कहते हैं लेटर। तो आप हॉस्टल में पढ़ते हैं, यानी आप हॉस्टल में पढ़ते हो और अपने वालिद साहब को पॉकेट खर्च के लिए खत लिखिए, तो कैसे लिखोगे। आप घर से दूर कहीं हॉस्टल में पढ़ रहे हो और मनी खर्च आपका खत्म हो चुका है, पॉकेट खर्च है नहीं, पैसे नहीं है आपकी जेब में, तो अपने वालिद साहब को किस तरीके से खत लिखोगे। देखिए, यहाँ पर लिख लेंगे आप गली नंबर जो भी है 317 मीर कासिम की गली, मोती डूंगरी रोड, मोती डूंगरी अजमेर, जो भी है अपना एड्रेस यहाँ लिखोगे आप। जहां से आप आपने अपना खत लिखा है वो एड्रेस यहाँ पर डाल दिया, ठीक। इसके बाद में लिखिए 16 अप्रैल 2023। अब ये तारीख जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है भाई। जिस तारीख को आपने लेटर लिखा है वो तारीख यहाँ पर डाली जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें जो डेट डाली जाती है उसमें दूसरी जगह डाली जाती है, यानी कि यहाँ पर डाली जाती है, और लेटर में यहाँ पर डाली जाती है। आ रहा है समझ में। एप्लीकेशन में हमेशा नीचे की ओर, ठीक है, डेट यानी कि तारीख डाली जाती है, और लेटर में हमेशा ऊपर की ओर, और उर्दू में राइट की तरफ, जो हमारा हाथ है, राइट हैंड है, इधर साइड में तारीख लिखी जाती है। तो ये बहुत ही ध्यान में रखने की बात है, ध्यान रखें, नोट कर ले अपने दिमाग में अच्छे तरीके से, और हाँ स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ आप तारीख अपने हिसाब से डाल सकते हो। दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये हेडिंग जरूर बनानी है आपको, किस मौजू को लेकर, आप किस टॉपिक को लेकर, ठीक है, आप लेटर लिख रहे हो, किस मौजू पर लिख रहे हो, किस उन्वान पर आपने ये जो लेटर लिखा है वो हेडिंग यहाँ पर जरूर लिखनी है। जैसे कि ये लेटर लिखा है हॉस्टल से, यानी हॉस्टल से अपने वालिद साहब को पॉकेट खर्च के लिए लिख रहे हो आप लेटर, तो ये हेडिंग जरूर डालें। जिस काम से आप खत लिख रहे हो, या अपने यार दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी बहन को, जो भी खत में आपने लिखा है, तो वो हेडिंग यहाँ पर डालनी जरूरी है। वो हेडिंग डालना कभी ना भूलें आप। तो ये मौजू, किस मौजू पे आपने लिखा है, मतलब कहने का। तो जनाब वालिद साहब, ये जो आप खत लिख रहे हो वालिद साहब को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, अपने वालिद साहब को ये खत लिख रहे हो। तो यहां पर देखिए, उम्मीद है कि
आप सब घर वाले खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। आप सब घर वाले खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। अल्लाह के करम से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही है। जरूरी बात यह है कि मुझे कुछ किताबों और कॉपियों के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक, जरूरी बात क्या है, किस मैटर को लेकर, किस मौजू को लेकर यह खत लिखा गया, वो ये है। ठीक है, जिसमें बिल्कुल लिख दिया, जरूरी बात यह है कि मुझे कुछ किताबों और कॉपियों के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे 2000 रुपये इरसाल कर दें, यानी कि भेज दें। आप मुझे 2000 रुपया भेज दें। इरसाल का मतलब होता है भेज देना। इरसाल कर दें ताकि मैं अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकूं, ताकि मैं अपनी पढ़ाई और अच्छी तरह कर सकूं, इम्तिहान में अच्छे नंबर से पास हो सकूं। यानी बेटे ने वालिद साहब से जो रिक्वेस्ट की है, पैसों के लिए की है, वो मनी खर्च, पॉकेट खर्च के लिए पैसा मंगवाया है वालिद साहब से। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ लिखना है, घर पर सबको मेरी तरफ से सलाम अर्ज करना। ठीक, घर पर। और यहां लिख दोगे आप खुदा हाफिज। जो ये जो ना आपको मैंने जो रेड पेन से लिखा है, ये सेम तरीका हर लेटर में होगा। ये तरीका नहीं छोड़ना है आपको। रेड पेन का जो निशान लगा हुआ, जो रेड पेन से हमने लिखा है, सेम तरीका होता है हर लेटर में। खुदा हाफिज, आपका प्यारा बेटा। अब यहाँ बस ये बदलना पड़ेगा, आपकी प्यारी बेटी, बेटी लिख दे तो आपकी प्यारी बेटी लिख देगी, यहाँ अपना नाम लिख देगी। ठीक है, ये है बस भाई। ये तो सेम ऐसे थोड़ी लिखना है, कहने का मकसद है तरीका सेम होगा, नाम बदलते रहेंगे। ठीक है, आपका प्यारा बेटा की जगह आपकी प्यारी बेटी लिख सकती है, यहाँ फातिमा लिख सकती है, लड़की है तो। ठीक, यहाँ भी तरीका सेम होगा, तारीख जो आप डालना चाहो तारीख डाल सकते हो। यहाँ भी तरीका सेम होगा, बस अता पता जो एड्रेस है जहां से लिखा है वो एड्रेस आप डालोगे अपने हिसाब से, और जिस मौजू को लेकर आप लेटर लिख रहे हो वो मौजू यहाँ पर डाल दीजिए। तो ये है खत लिखने का तरीका। ठीक है भाई, समझ गए। लेकिन ये समझ लीजिए, यहां पर ये जो लाइन है, ये लाइन है, अगर आप इम्तिहान में लेटर लिख रहे हो, इम्तिहान में लेटर लिख रहे हो, तो यहां ये एड्रेस नहीं लिखेंगे। इस एड्रेस को बिल्कुल नहीं लिखोगे आप। इम्तिहान में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, खाली जैसे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में, इम्तिहानी मरकज। ठीक है, ये लिखना है आपको इसकी जगह। और यहां पर इम्तिहानी मरकज के सामने वही, सॉरी दिमाग में रहा, यहां लगा देंगे अलिफ बा जीम। ठीक, ये तो आप अगर आप एग्जाम में लेटर लिख रहे हो, आपसे खत लिखने को बोला गया है, तब तो आप लिखोगे इम्तिहानी मरकज अलिफ बा जीम। अगर आप वास्तव में अपने फादर साहब को लेटर लिख रहे हो तो फिर क्या लिखोगे, इस एड्रेस को लिखोगे आप। अगर अपने फादर को, अपने दोस्त को, किसी को भी आप अगर खत लिख रहे हो तो यहां पर फिर आप अपना सही एड्रेस लिखोगे। समझ गए। अच्छा, नीचे जो है, यहां जो आपने नाम डाला है, ये नाम की जगह भी क्या लिखना है फिर आप इम्तिहान में, यहां लिखोगे अलिफ बा जीम। यानी कि ये नाम जो है ना, ये भी नहीं रखना है, एग्जाम में अलाउ नहीं होता है। और वास्तव में अगर किसी को आप लेटर लिख रहे हो तब ये नाम लिख सकते हो आप। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो कि जरूरी लेटर होते हैं, जो मोस्ट लेटर है, जो अक्सर करके इम्तिहान में आते हैं, मैं उनका यहां पर नाम लिख देता हूं। एक बार जरा देख लीजिए ध्यान से, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में रहे। नंबर एक तो यह हो गया पॉकेट खर्च के लिए। तो एक है बुरी सोहबत से बचने के लिए वालिद साहब का खत बेटे के नाम। दूसरा है, अब दूसरा भी ले सकते हो, भाई की, अपने बड़े भाई की शादी में,
अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दोस्त को खत। अब तीसरा भी आप लिख सकते हो, जो मोस्ट है उनको लिखवा रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। और आप तीसरा क्या लिख सकते हो, 10वीं जमात अव्वल आने पर खत, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ये मोस्ट है, ये 3 तो हो गए, एक ही हो गया चौथा। ये बहुत ही ऐसे जरूरी लेटर हैं जो हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th क्लास हो गई, ठीक है, 9th क्लास हो गई, तो इनमें ये पूछे जाते हैं अक्सर करके। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से याद कर लें, और फिर भी अगर कोई समस्या रही है आपको कहीं भी, तो आप मुझे लिखकर बताना कमेंट में, जरूर इंशाल्लाह उस समस्या को दूर किया जाएगा और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हाँ, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों का फायदा हो सके और वो भी लाभ ले सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अस्सलाम वालेकुम।